प्रिय मित्रों, नमस्कार। विज्ञात की कलम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पुनः वंदन अभिनंदन के पश्चात बिना किसी विशेष भूमिका के प्रारंभ करते हैं आज का विषय। आज का विषय मैं लेकर आया हूं, दोहा कैसे लिखें। जी हाँ, मैं आज आपको बताऊंगा दोहा कैसे लिखें। दोहा एक अर्धमात्रिक छंद है। दो पंक्ति और 4 चरण में 48 मात्राओं में लिखा जाने वाला यह छंद बहुत ही सुंदर है। इसकी 48 मात्राएं दो पंक्तियों में कुछ इस तरह से विभाजित की गई हैं। प्रत्येक विषम चरण, तृतीय और प्रथम चरण में 13 मात्राएं रहेंगी और सम चरण, द्वितीय और चतुर्थ चरण, इनमें 11 मात्राएं रहेंगी। दोहा लिखते समय एक मुख्य जो सावधानी रखनी पड़ती है वो यह है कि दोहे के चारों ही चरणों में लघु मात्रा 11वीं रहेगी। तो ध्यान रखें, 11वीं मात्रा सदैव लघु रखनी अनिवार्य है, जिससे लय कभी भी बाधित नहीं होती और सुंदर तरीके से निखर कर आती है, गीता में बंध कर आती है। दूसरी सावधानी जो रखनी होती है, जो अनिवार्य रूप से है, वो यह है कि दोहे के किसी भी चरण में जगण प्रारंभ में न हो। ये ध्यान रखिए कि जगण वर्जित है। जगण कभी भी किसी भी चरण में प्रारंभ में हमें नहीं लिखना, जो लय को सदैव बाधित करता है। तो उस बाधा से हमें अपने दोहे को, अपनी रचना को सदैव बचा कर रखना है। दोहे के शिल्प को यदि कुछ गहनता से समझने का प्रयास करें तो इनमें कलन का महत्व बहुत अधिक होता है। परंतु कलन पर आने से पहले मैं जगण की तरह ही एक और सावधानी बरतने की आपको सलाह देता हूँ। वो यह है कि यगण और तगण, इन दोनों को भी प्रारंभ में सदैव वर्जित रखना चाहिए। इन दोनों के भी प्रारंभ में आने से लय सदैव बाधित होती है। यगण और तगण, ध्यान रखिएगा, यगण तगण, जगण तो वर्जित है ही, यगण और तगण के आने से भी लय बाधित अवश्य होती है। आइए देखते हैं दोहा की वह सरल विधि। दोहा की इस सरल विधि में हम एक मापनी का प्रयोग करेंगे। मित्रों, मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि दोहा अर्धमात्रिक छंद है, यह वार्णिक छंद नहीं है जो किसी मापनी पर लिखा जाए। परंतु फिर भी यह मापनी हमें दोहे के शिल्प को समझ लेने में बहुत ही मदद करेगी, बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। तो मापनी सुनिए। मापनी क्या है? 22-22 212, यह है प्रथम विषम चरण। इसके पश्चात द्वितीय चरण, सम चरण में जो मापनी रखनी है हमें, वो है 22-22-21। अब तृतीय चरण, विषम चरण में जो हम मापनी रखेंगे वो प्रथम चरण की तरह तो रख ही सकते हैं, साथ ही कलन के हिसाब से हम इसे समझेंगे तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 21-21 22-12 या 21-12 22-12। अब चतुर्थ चरण की मापनी की तरफ बढ़ते हैं। 21-21 221 या 12-12 221। इस प्रकार से इस मापनी के माध्यम से हम दोहे के शिल्प को समझ सकते हैं। मित्रों, इस मापनी का उद्देश्य मापनी नहीं है, इस मापनी का उद्देश्य कलन व्यवस्था को समझ लेना है। दोहा में कलन का महत्व बहुत अधिक है। त्रिकल से यदि हम किसी चरण की शुरुआत करते हैं, त्रिकल से यदि हम किसी चरण की शुरुआत करते हैं तो उसके साथ ही हमें 3 मात्रा भार का शब्द अवश्य रख देना चाहिए। इससे वह षटकल जैसा व्यवहार करता है और लय निर्विघ्न रूप से, निर्बाधित रूप से
उच्चारण में समाहित होकर बहुत सुंदर तरीके से श्रोता का मन मोह लेती है। त्रिकल के बाद में पचकल यगण भी लिखा जा सकता है, यह भी एक अच्छी युक्ति है उत्तम लय के लिए। और एक तीसरा उपाय और भी है अच्छी लय के लिए। त्रिकल से यदि हम प्रारंभ करते हैं तो कुल एक मात्रा का शब्द हम यहाँ लिख दें तो हमारी लय उत्तमता को प्राप्त करेगी। इस प्रकार से हम लय के बारे में समझ गए हैं, कलन के बारे में, त्रिकल के बारे में समझ गए हैं। और मापनी में जो दो दिया था उसे आप समझ ही चुके हैं कि वो द्विकल और चौकल हैं। द्विकल और चौकल के बाद में त्रिकल आपने समझ लिया है, पचकल यगन आपने समझ लिया है, त्रिकल के बाद में त्रिकल रखना है वो आपने समझ लिया है। एक मात्रा लिखने से भी हमारी लय प्रवाह में बन जाती है। मापनी में आपने एक बात और ध्यान से देखी होगी कि यहाँ पर हमने अंत में विषम चरण में 212 लिखा है और समचरण में 21 लिखा है। तो इससे भी यह बात जो मैंने पहले बताई थी कि 11वीं मात्रा लघु रखनी अनिवार्य है, उस बात पर यह मापनी भी बल देती हुई दिखाई देगी। तो इस प्रकार से उत्तम लय के साथ दोहा लिखा हुआ सदैव उत्तमता को प्राप्त करता है। विषम चरण का तुकांत नहीं मिलना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है हमें। जो प्रथम और तृतीय चरण है उसका तुकांत तुकबंदी हमें बिल्कुल नहीं मिलानी। और समचरण द्वितीय और चतुर्थ चरण है जो हमारे, उनकी तुकबंदी मिल जानी चाहिए और वह मिलनी अनिवार्य है। इसका एक उदाहरण देखिए, नूतन से नूतन भले, नूतन से नूतन भले, यह प्रथम चरण है। द्वितीय चरण देखिए, उपजे हुए विचार। तृतीय चरण में देखिए, मगर पुरातन का करो नित्य सदा सत्कार। तो आपने देखा होगा जो द्वितीय चरण है और चतुर्थ चरण है इसमें विचार और सत्कार ये दो तुकबंदी की गई है, जबकि मध्य में भले और करो इनकी तुकबंदी नहीं हुई है। अब विशेष ध्यान में रखने की बात यह है कि तुकांत के साथ में तुकबंदी आपने समझी है, 11वीं मात्रा लघु आपने समझी है, जगण नहीं लिखना आपने समझा है, यगण नहीं लिखना आपने समझा है, तगण नहीं लिखना आपने समझा है, त्रिकल के बाद में त्रिकल लिख देना है वो आपने समझा है, 11वीं मात्रा लघु रखनी अनिवार्य है चारों चरणों में वो आपने समझा है। अब समझने की बात है वो ये कि दोहे में लिखें क्या। तो दोहे के भाव के बारे में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि दोहे में दो ही बिंब होते हैं। वो दोनों बिंब आपस में इस प्रकार से गुथे हुए होने चाहिए कि दोहे का कथन भाव कामधेनु की तरह दुहता हुआ प्रतीत हो। यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। हरियाणा की माटी के गंधर्व कवि स्वर्गीय नंदलाल शर्मा जी का एक दोहा मुझे याद आ रहा है, मैं उसे साझा करता हूँ, सुनिए। पीली पतली कामनी नहीं मानती रोष, नारी के ये गुण कहे घोड़ी के ये दोष। यहाँ नारी और घोड़ी दो प्रतीकात्मक बिंब लिए गए हैं। एक जो गुण है वही दूसरे में अवगुण है। बस उत्तम दोहे में इसी प्रकार से दो बिंब होने चाहिए और उन दोनों बिंब का घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। विश्वास है आप सभी को यह चर्चा लाभान्वित करने वाली होगी। तो मित्रों शुरू हो जाइए। जो दोहा पर लेखनी चला रहे हैं प्रत्यक्ष आने वाली बाधा कमेंट में अवश्य लिखें, उनका समाधान निदान अवश्य किया जाएगा। आज की चर्चा को मैं यहीं
विराम देता हूं। अगली कक्षा में पुनः आप सभी के समक्ष एक सरल विधि के साथ उपस्थिति दूंगा। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।